तो झारखंड में लंबे इंतजार के बाद अब बीजेपी ने विपक्ष के नेता का चयन आखिरकार कर ही लिया। अजय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जिसके बाद लंबे समय से चल रहा सियासी और संवैधानिक संकट का आखिरकार अंत हो ही गया। मगर सवाल यह कि आखिरकार इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? 3.5 साल एक लंबा इंतजार होता है। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद होता है। तमाम आयोग की नियुक्ति में एक अहम भूमिका होती है नेता प्रतिपक्ष की। यह विवाद क्यों उठा, किस वजह से उठा और क्यों आखिरकार 3.5 साल तक यह लटका रहा, अटका रहा और भटका रहा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। दिलचस्प पैनल है हमारे साथ, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो आखिरकार झारखंड को लंबे इंतजार के बाद नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया। सरकार और विपक्ष के बीच छिड़ी नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिद का अंत हो ही गया, क्योंकि बीजेपी के विपक्ष के विधायकों ने तय किया कि इस कुर्सी पर अब अमर कुमार बावरी को मौका दिया जाए। बकायदा 16 अक्टूबर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और फिर अमर कुमार को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में ताजपोशी का औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। पहली बात तो मैं कहूंगा कि आप लोग क्यों पार्टी के अंदर में लड़ाने पर लगे हुए हैं? अरे जो पार्टी में जो आता है वो पार्टी के हो जाता है, फिर नए पुराने से क्या मतलब होता है? और बाबूलाल मरांडी तो पैदा ही यहीं लिए थे, उसके बाद अमर बावरी भी पैदा ही वहीं लिए हैं, और जो पार्टी में आ जाता है वो पार्टी के हो जाते हैं। उसके बाद फिर इधर उधर ये लोग, आप लोग कहाँ से ये सब दिमाग में लेकर चले आते हो? बताओ, आप लोग कम से कम शौकनी का काम मत करो यार, यहाँ बढ़िया से काम करो। कह रहे कि कैसे ऐसे अरे जेएमएम कांग्रेस तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लोग परेशान है। जेएमएम को क्यों परेशानी है भाई? आप बताओ, जेएमएम वालों की बात हमको पूछ रहे हो? वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसीलिए तो बने उनको परेशानी, इसका मतलब डर लग गया उनको। यही है, हमारी कमेटी है ही, यहाँ देख रहे हो ना। देखिए, हर दल अपना अपना जो दल से जो भी एमएलए चुनकर आते हैं, विधायक दल का नेता बनाते हैं, खुद सचेतक बनाते हैं और वो पार्टी के आंदोलन उनकी बात है। हम दोनों झारखंड के हैं, हाँ, और दोनों क्या बोलते विधायक हैं, और इस मौके पर दोनों को हम बधाई देते हैं। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को पार्टी विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता नहीं दी थी। चुनावी नतीजों के कुछ ही दिनों के बाद बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की ट्रिब्यूनल में दल बदल की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने 2019 के चुनाव बीजेपी की बजाय अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा से लड़ा था और जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। चुनावी नतीजों के कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। इसे लेकर उनके खिलाफ स्पीकर की ट्रिब्यूनल में दल बदल की शिकायत दर्ज कराई गई थी। स्पीकर ट्रिब्यूनल ने इस शिकायतों पर सुनवाई भी पूरी कर दी, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं दिया। नतीजतन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी मान्यता का मसला करीब 3.5 साल से लटका हुआ था। अब जबकि बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है, तो उम्मीद है कि विवाद यहीं खत्म होगा। आने वाले चुनाव की तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में जो रिजल्ट आया उससे भी भाजपा थोड़ा घबरा गई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, तमाम गठबंधनों के बावजूद डुमरी की जनता ने भाजपा को नकार दिया, आजसू गठबंधन को नकार दिया। तो इसका मतलब आने वाले चुनाव में भी ये हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, खिलाड़ियों को सम्मान राशि दे रहे हैं प्रोत्साहित करने के लिए, और झारखंड हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। इतनी सारी योजनाएं लॉन्च भी हैं रोजगार के लिए। कहते थे कि रोजगार नहीं है, लेकिन अब तो रोजगार की बाढ़ आ रही है, हर क्षेत्र में आ चुकी है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है, और यहाँ की जो ज़मीनी चीज़ें हैं 1932 की खतवान वगैरह का, उसको भी
विधानसभा से पारित करा दिया है, सरना कोड पारित कर दिया है। तो हर काम जो भी यहाँ की जनता चाहती थी, जो भी घोषणा पत्र में था, वो सब कुछ पूरा हो रहा है। तो अब भाजपा सोच रही है कि हमें कोई ना कोई रणनीति अपनानी होगी जीतने के लिए। तो इतने दिनों तक चुनना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। बाबूलाल तो उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पर मुस्कान लाना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता जो कि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वैसे अमर बाबू जी को, जो बोकारो चंदन कियारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बाबू जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व पार्टी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। खैर ये सियासत जीत की थी या फिर संवैधानिक संकट, ये बहस अब भी जारी है, क्योंकि राज्य में पिछले 3.5 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहने की वजह से सूचना आयोग, महिला आयोग के साथ साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां लटकी हुई थी। ऐसे में क्योंकि इसके पीछे एक ही वजह थी, नेता प्रतिपक्ष का ना होना, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब संवैधानिक संकट और सियासी संकट दोनों खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल यही कि आखिरकार विवाद खत्म, किसकी जीत किसकी हार। जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो आखिरकार झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल ही गया, लेकिन सवाल यह कि आखिरकार किसकी जीत की वजह से यह 3.5 साल तक इतना महत्वपूर्ण पद खाली रहा। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लक्ष्मी नारायण तिवारी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा सुमित शरण जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, तो तिवारी जी, किसकी जीत की जीत हुई और किसकी जीत की हार? शुरुआत आप ही से। ना ये जीत है किसी की न किसी की हार है। ये बीजेपी की आपसी खींचतान है। बीजेपी की आपसी खींचतान है। आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं राजस्थान में जाकर के कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में खींचा खींची हो रहा है कुर्सी खींचने बचाने की। हाँ। तो कुछ दिन पहले बाबूलाल जी बीजेपी में नहीं थे। हाँ। अमर बावरी बीजेपी में नहीं थे। हाँ। अब किन परिस्थितियों में वो बीजेपी में आए? उन्होंने कहा था कि हम पहाड़ से कूदना मंजूर है। हाँ। हाँ। हम लेकिन बीजेपी में वापस नहीं। अच्छा, एक बयान मुझे और भी याद आया कि ये विपक्ष जो है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए तरस जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, किसी ने कहा था ना, है? एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि नेता प्रतिपक्ष तरस जाएगा। अब ये बताइए ना कि 3.5 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष नहीं तो तरस गया ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कहा था, एक राज्य ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए तरस जाएगा। तो 3.5 साल तक तो तरसा ही ना, कि नहीं तिवारी जी? बिल्कुल तरसा, लेकिन मैं हाँ तो तरसा दिया, मतलब ठीक है। ओके सुमित जी, आवाज आ रही है सुमित जी आपको? सुमित जी का फ्रेम डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए। तिवारी जी तो अब आपको लगता है कि ये विवाद यहीं पे खत्म हुआ? आप इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं? देखिए हमको कहने दीजिए कुछ, चावला साहब। हाँ। कहने की जवाब सुनिएगा, नहीं खाली सवाल पर सवाल बोलिएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। नहीं तिवारी जी, आपने कहा बयान याद है, तो मुझे बयान याद आ गया एकाएक। सुनिए ना। हाँ। तो ये बताइए ना, कभी ये आदिवासी को बैठाते हैं कुर्सी पर, कभी ये दलित को बैठाते हैं कुर्सी पर। इनके पास योग्यता नहीं है। ये जात की बात, कभी जात की बात। तो यानी आदिवासी और दलित को नहीं बिठाना चाहिए कुर्सी पर? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो आप यही तो कह रहे कि कभी दलित को बिठा रहे, कभी आदिवासी को। ये देखिए चावला साहब, सवाल
गलत डाइवर्ट नहीं करिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जात की राजनीति नहीं करती, और जब राष्ट्रपति चुनना हुआ तो ये कहते हैं कि मैं तो राष्ट्रपति योग्य कैंडिडेट का नाम ये नहीं लेते। हाँ। ये कहते हैं कि हम आदिवासी महिला को दे रहे हैं। हाँ। अब इन्होंने ये कहना शुरू किया नेता प्रतिपक्ष पर कि हमने दलित को चुन दिया। ये इनका आपसी मामला है। नहीं तो आप कह रहे हो एक तरफ आदिवासी पहले चुना, फिर इन्होंने नहीं चुनना चाहिए था क्या? नहीं भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ। नहीं तो आप क्यों मुझे जात गिनवा रहे हो कि आदिवासी हैं और ये दलित हैं? एक साथ नहीं होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू। ठीक, आपके परम मित्र प्रतुल सहदेव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। कभी जात पात की बात नहीं। एक मिनट तिवारी जी, प्रतुल जी आ गए। आपके परम मित्र प्रतुल जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। चलिए स्वागत है प्रतुल जी, स्वागत है आपका। लेकिन आपके जुड़ने से पहले एक दिलचस्प बयान इन्होंने मुझे पीएम का याद दिलवाया। इन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था सचिन पायलट गहलोत को लेकर, लेकिन फिर मैंने इनको एक बयान याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए तरस जाएगा कुर्सी को लेकर। वो बयान ये भूल गए थे, लेकिन अब याद आ गया तिवारी जी को। कह रहे हैं कि आप आदिवासी और कभी दलित, ये चक्कर क्या है? नहीं, क्यों आदिवासी और दलितों को अगर हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई भी बेहतर कदम उठाते हैं तो इनको परेशानी क्यों होती है? और जाति एक सच्चाई है इस देश में। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था मंडल कमीशन के समय रिजर्वेशन देते हुए कि जाति एक सच्चाई है। और ये लोग तो पहले से बिना इन समुदायों के विरोधी लोग रहे। ये तो आप कोई कारण बताएं कि आजादी के 70 वर्षों तक एक भी आदिवासी गवर्नर इन्होंने नियुक्त नहीं किया था। सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू जी को गवर्नर के रूप में हमने नियुक्त किया, वो आदिवासी समुदाय से आती थी। राष्ट्रपति भी हमने बनाया। उस समय इन्होंने तो इनका विरोध करके एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने का विरोध करते हुए उनके खिलाफ वोट किया था यशवंत सिन्हा के फेवर में। इनको और याद दिला दें, ये तो ओबीसी विरोधी भी लोग है ना। ओबीसी चेहरा इनको दिखता है तो इनको एलर्जी होने लगती है। मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब ने 1980 में रिपोर्ट दी थी। कांग्रेस की 2 ब्रूट मेजोरिटीज की सरकार थी, एक इंदिरा गांधी की, एक राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने तो 400 से ज्यादा सीटें जीता था। उसके बावजूद इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 वर्षों तक दबा कर रखा। 1990 में जाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। तो ये इनका एससी एसटी ओबीसी विरोधी चेहरा है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनकी व्यापक जनाधार है, वो सभी समुदायों में है, लेकिन वो प्रखर आदिवासी नेता भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अमर बाउरी जी दलित समुदाय से आते हैं और हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे यहाँ विधायक दल का नेता एक मूलवासी दलित है। इसमें इनको क्यों बुराई लगती है? दरअसल ना ये कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। अभी इनके जो कांग्रेस के राजकुमार है, राहुल गांधी ने डेटा जारी करते हुए कहा था कि 90 सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है उसमें सिर्फ 3 ओबीसी हैं। लेकिन उस समय जाति ये भूल गए थे क्या कि जाति नहीं दिखा रहे। और ये दूसरी बात है तिलक जी आप तो समझते हैं चीजों को कि जो 92 बैच के आईएएस है अभी वो फिलहाल अभी सेक्रेटरी लेवल पे है। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लागू हुई थी वो 1994 में हुई थी। यानी 1994 के बैच के जब अधिकारी आएंगे तब 27% ओबीसी का आरक्षण दिखेगा, तब सेक्रेटरियों में उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन इनके राजकुमार ने तो खुद ओबीसी के लिए डेटा जारी किया था, तो इनको क्यों आपत्ति है? दरअसल ना ये सिर्फ और सिर्फ जी ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी भी बाहरी और अमरजी भी बाहरी। कह रहे हैं निष्ठावान कार्यकर्ता बीजेपी को नहीं मिला जो भाजपाई हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा से जो भी प्रेरित होकर आता है, जो हमारे दल में शामिल हो जाता है, वो हमारे दल का सदस्य होता है। उसी दिन फुल स्टॉप लग जाता है, वो कहाँ से अच्छा, वो आपका अपना हो जाता है? नहीं, अब सुनिए ना, बस अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ये हमें कह रहे हैं बोरोड प्लेयर से करा, तो डॉक्टर अजय कुमार क्या थे? झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में आए और 6 महीने के भीतर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। राष्ट्रीय प्रवक्ता छोड़िए साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जूता घिसते रहे 40 साल से, उन जैसे लोगों की कदर क्यों नहीं हुई कांग्रेस में? तो हमसे अगर प्रश्न पूछेंगे तो 4 उंगलियां तो इनकी ओर घूमती है ना। मैं तिवारी जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। तिवारी जी, हम ये कह रहे हैं जैसे इनका सुने हैं, मेरा भी सुनिएगा तिलक जी। जी जी तिवारी जी, ये आदिवासी महिला को ये पहली बार बनाए हैं। हम अगर सिख को राष्ट्रपति बनाया पहले, मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया पहले, तो ये भूल गए।
याद नहीं है इनको? इनको अभी मौका मिला तो ये आदिवासी आपने जो कुछ भी किया वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत किया। देखिए वो आपका कोई नहीं था। आपने द्रौपदी मुर्मू के विरोध क्यों वोट किया? फिर बंद कर दूंगा। आप SC ST OBC विरोधी है। प्रतुल जी एक मिनट। तिवारी जी इतना गुस्सा मत होया करिए आप। मैं बार बार तिवारी जी के लिए एक लाइन तिवारी जी, अच्छा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने मुझे कहा चुप रहने को, प्रतुल जी को नहीं कहा था ना। एक मिनट प्रतुल जी, आप भी चुप रहेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके। तिलक जी, मैं बहुत लेट डिबेट में आया हूं, थोड़ा बातचीत होनी चाहिए। तिवारी जी हैं, एक मिनट तिवारी जी, आप गुस्सा मत होइए प्लीज, अपनी बात। तिवारी जी, दूल्हे के फूफा मत बनिए, सुनिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप रोक रहे हैं। यही टोक रहे हैं। आप तो एक मिनट, एक प्रतुल जी पहले उनकी बात आने, आप सिर्फ दो ही हैं। प्रतुल जी एक मिनट, तिवारी जी प्रतुल जी आप सिर्फ दो ही हैं, किसी और को नहीं जोड़ा मैंने। पहले तिवारी जी अपनी बात रख ले, फिर आप अपनी बात रखिएगा। तिवारी जी आप गुस्सा मत होइए, अपनी बात रखिए। नहीं तिवारी जी, आप नाराज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं? आप प्लीज अपनी बात रखिए। सवाल पर सवाल डाक के हमको डिस्टर्ब करते हैं या इनकी वंदना सुनवाते हैं, ये टोकते हैं बीच में। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है तिवारी जी, प्लीज, ये गलत बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी, अपनी बात रखिए, मुद्दे पे रहिए ना। नेता प्रतिपक्ष, देखिए मैंने ये निवेदन किया कि जब जिसकी बारी आती है, अरे मुद्दे पे आइए ना जी, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? निवेदन किया तिवारी जी, ये बकवास मुद्दे पे आइए प्लीज। नेता प्रतिपक्ष, आप कोई नहीं बोलेगा ना, मैं बोलूंगा ना प्रतुल जी बोलेंगे, प्लीज अपनी बात पूरी बोलते जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बोलूंगा। देखिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो अपनी बातें गिना दी कि मैंने महिला राष्ट्रपति को बनाया आदिवासी, अब हम झारखंड के दलित को बनाए हैं विधायक दल का नेता बनाए। हम तो मैंने कहा कि स्वागत है। वो हमने जो जाति पर प्रश्न क्यों बता रहे हैं? एक मिनट प्रतुल जी, उनको पूरी बात करने दीजिए ना सर। फिर ये टोकते हैं। नहीं तिवारी जी, अपनी बात रखिए प्लीज। ये गलत बात है। सर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, इसके बाद आप ही हैं, आप दोनों ही हैं, सिर्फ एक एक करके। मैं कह रहा हूँ कि रियलिटी सुनने में इनको कष्ट होता है। नहीं आप बताइए ना रियलिटी। बाबूलाल जी जब ये कह रहे थे कि हम भाजपा में जाने के बदले पहाड़ से कूद जाएंगे, ये बात शायद ये भूल गए। ये अजय कुमार का नाम लेते हैं। अजय कुमार ने पानी पी कर आपकी पार्टी को कोसा था जब जेडीएम में थे। 6 महीने के भीतर वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उस समय सब कुछ ठीक था। तिवारी जी, 40 साल से जो आपने पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, क्या हुआ आपके डिबेट में? तिवारी जी आप अपना तर्क रख रहे हैं, वो भी अपना तर्क रख रहे हैं, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हमारे विचार परिवार का सदस्य हो जाता है। नहीं तो एक एक करके मैं आपके सामने रोक तो रहा हूँ, बार बार उनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बोल रहे हैं ना। नहीं मैं एक एक करके प्लीज, आप विक्टिम कार्ड हर वक्त मत खेला करिए तिवारी जी। आपने अपनी बात रख रहे हैं, मैं रोक तो रहा हूँ प्रतुल जी को। अच्छा आप हमको बोल रहे हैं जब मत खेला करिए। तिवारी जी मैंने बोला प्रतुल जी को, अब आप एक मिनट सर, एक एक करके अपनी बात रख लो प्लीज। आप दोनों यार, झारखंडी जनता के लिए मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ। बने हुए हैं। एक मिनट प्रतुल जी, एक मिनट, अगर यही फैसला, एक मिनट तिवारी जी आप ही के सामने पूछ लेता हूँ, एक मिनट, यही फैसला आप 2 साल पहले कर लेते। एक मिनट, अजय कुमार का नाम लिया तब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों झारखंड विकास मोर्चा के नेता हैं। और कुछ दिन पहले बाबूलाल जी ने बयान दिया था कि हम बाहर से कूदना पसंद करें। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया, अब आप ही का सवाल, आप ही का सवाल, मैं नहीं पूछ रहा। आपने प्रतुल जी से पूछा, प्रतुल जी जवाब देंगे। प्रतुल जी जवाब दीजिए। देखिए किसने क्या कहा उस पर हम नहीं जा रहे। इनके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लोग मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो ये सब आज राहुल गांधी की चर्चा शुरू कर दी। अब इनको क्यों मिर्ची लग रही? अब मुझे जवाब देने दें। देखिए हम लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को 3.5 वर्ष पूर्व बाबूलाल जी के नाम की अनुशंसा करके बैठी थी, भेज दी थी, और हमें विश्वास था कि विधानसभा का न्यायाधिकरण अध्यक्ष का वो निष्पक्ष होगा। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पूर्णतः सरकार के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचते दिखे, क्योंकि मुख्यमंत्री जैसा तिलक आपने कहा, उन्होंने बहुत फेमसली या कहे तो इनफेमसली कहा था कि बीजेपी विपक्ष के नेता पद के लिए तरस जाएगी, और जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो भी वही करते दिखे। न्यायाधिकरण में तारीख पे तारीख, डेट पर डेट पड़ता गया। आप विधानसभा अध्यक्ष पे सवाल उठा रहे हैं? अब जी आपने कुछ कहा? मैंने कहा आप विधानसभा अध्यक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष वही करते दिख रहे हैं। उनके न्यायाधिकरण में वही सारी कार्रवाई हो रही है जो मुख्यमंत्री कह रहे थे।
आपको स्वतंत्र किस पर यकीन है? साहब। आपको कोर्ट पर भी यकीन नहीं था क्या? विधानसभा का न्यायाधिकरण, हमें पूरे सिस्टम पर यकीन है, लेकिन सिस्टम में बैठे व्यक्ति पर यकीन नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री सिस्टम ने में जो बैठे कहा, हुए व्यक्ति तो विधानसभा अध्यक्ष आप वही भी कर तो रहे हैं। सर, विधानसभा अध्यक्ष जब आप सत्ता में आते हैं तो आप भी तो अपने हिसाब से चयन करते हैं ना। नहीं, विधान सिस्टम में बैठे व्यक्ति जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है न्यायाधिकरण में, उसे न्याय करना चाहिए। वो वही कर रहा है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता पद के लिए तरस जाएगी तो बीजेपी। फिर आपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? हमने कदम इसलिए पीछे खींचे क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी प्रतिपक्ष के नेता ये बनने नहीं दे रहे थे। इनको बाबूलाल का फोबिया इतना सवार था कि सोते जागते नींद में सब में इनको नहीं, तो बाबूलाल ही आप ये दिखते फोबिया थे। बरकरार रखते ना। यह फोबिया तो आज भी बरकरार है। जैसी संकल्प यात्रा को रिस्पांस मिल रही है हर एक प्रतुल जगह, जी, आप इस कदम सरकार पीछे के खींच होश गए उड़ ना। गए। आपने कहा हम इनको एक्सपोज कर रहे थे, तो आप अब थोड़ा सा वक्त रह गया था तो फिर रहते अपनी बात पे अड़िग। अब बाबूलाल मरांडी जी पूरे प्रदेश के नेतृत्व को लेकर संकल्प यात्रा में निकले हुए हैं, शानदार सफलता मिल रही है और अब प्रतिपक्ष का नेता हो गया। लेकिन यकीन मानिए तिलक, लोकायुक्त और सूचना आयोग जैसी पारदर्शी संस्थाओं में जहां से इंफॉर्मेशन निकल के आता है भ्रष्टाचार का, उसमें ये नियुक्तियां करना अभी भी टालेंगे, क्योंकि ये इतनी भ्रष्ट सरकार है ना। सर, आपके भी कई राज्य हैं जहां पर लोकायुक्त नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कोर्ट बोल चुका है कि लोकायुक्त लेकर आओ, लेकिन आपने तब भी लोकायुक्त नहीं लेकर आए। आज वहां पे भी नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है। एक मिनट तिवारी जी, अब तो ये विषय खत्म हो जाना चाहिए ना। जो आप लोगों ने, आपकी जीत थी, चलिए ठीक है, आपकी जीत गई कि भैया नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी नहीं होंगे। अब बात तो खत्म होनी चाहिए तिवारी जी की नहीं, राज्य के विकास की तरफ संवैधानिक पद है। देखिए तिलक जी, ये विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण पर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पहले के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट इज अलाउड। 4 साल बीत गया और विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण की बात छोड़िए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इजाजत दी है कि उनके जजमेंट पर फेयर क्रिटिसिज्म हो सकता है। आप उनके निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी अलाउ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में हवाला दिया है। ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं चाहता था कि आप दोनों शुरू से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने की। लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है, इसको लेकर सियासत खूब हुई, लेकिन क्या विवाद खत्म हुआ? अगर खत्म हुआ तो किसकी जीत और किसकी हार, ये एक यक्ष प्रश्न बरकरार रह गया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।